विशाल पांडे और नीतीश पांडे। विशाल, अगर बात की जाए ये सबूतों की, तो ये सबूत हिंदू पक्ष के उन दावों को एक तरह से बहुत पुख्ता कर देती है और उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार। पर जो सबूत इस वक्त सामने आए, एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद, ये हिंदू पक्ष के जो दावे हैं उनको और ज्यादा मजबूत करते हैं, क्योंकि जिस तरह से ज्ञानवापी के परिसर में तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां मिल रही हैं, राम नाम लिखा हुआ पत्थर दिखाई दे रहा है, कई शिवलिंग अब तक एएसआई को ज्ञानवापी परिसर से मिले हैं जिन्हें संरक्षित किया गया है। और इसके साथ ही साथ जो पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी दीवार पर बहुत बड़ी संख्या में स्वास्तिक और त्रिशूल के निशान एएसआई को मिले हैं, जिसका जिक्र एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में किया है। और साथ ही एएसआई ने दो बड़ी बातें इस रिपोर्ट में कही है। पहला ये कि 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के आदेश पर जो यहां पर मंदिर था उसे तोड़ा गया, और दूसरी बड़ी बात कि 1676 और 77 के बीच में औरंगजेब के आदेश पर ही यहां मस्जिद बनाई गई है। यानी कि एएसआई की इस रिपोर्ट का अगर हम एक लाइन में इसको डिकोड करें तो इसका मतलब यही है कि जो ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप है वो हिंदू मंदिर का है। ये एएसआई की रिपोर्ट का सबसे बड़ा। इन सबके बीच नीतीश, मुस्लिम पक्ष की ओर से इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया गया है, क्या जानकारी और मिल रही है? देखिए, मुस्लिम पक्ष तो साफ तौर पे ये कह रहा है कि ये रिपोर्ट भले ही सामने हो, लेकिन कोर्ट का निर्णय जो होगा उसका हम इंतजार करेंगे। जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। ये देखिए, इस वक्त हम ज्ञानवापी के बाहर मौजूद हैं और आपको ये ढांचा सामने दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, आपको इसी ढांचे की, जो ज्ञानवापी के इसी ढांचे की एएसआई की जो रिपोर्ट है वो अब सबके सामने है, सार्वजनिक की जा चुकी है। और जिस तरह से तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी और हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि जब ये रिपोर्ट सामने होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जो अंदर जो प्रमाण मिले हैं वो सभी प्रमाण कहीं ना कहीं ये सिद्ध करने के लिए काफी है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ढांचा सामने आपके दिखाई दे रहा है, ये हिंदू मंदिर का ढांचा है। हालांकि अभी कोर्ट इस पर निर्णय देगा, लेकिन आपको बताएं कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग यहाँ पर, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आज जुमा था और जुमे की नमाज यहाँ पर अदा करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे, और मुस्लिम समुदाय के लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि एएसआई की रिपोर्ट भले ही आ गई हो, लेकिन हम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे और जो कोर्ट आदेश देगा वही, यानी अदालती लड़ाई पूरी आगे चलेगी। जैन साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जैन साहब, अगर बात की जाए मुस्लिम पक्ष की, तो उन्होंने साफ कहा कि एएसआई की रिपोर्ट भले ही कुछ भी आई हो, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं, दरकिनार कर रहे हैं। यानी अब आप लोगों को आगे अदालती लड़ाई लड़नी है, किस तरह आगे बढ़ेंगे आप लोग? देखिए, आज ओवैसी साहब ने सुबह सबसे पहले मैंने आज सुना था टीवी में, तो उन्होंने कहा कि ये तो हिंदुत्व से प्रेरित है, दबाव में दी गई है, ये हिंदूवादी है। पहले मैं बतला दूं कि जो रिपोर्ट दी गई है, जो पैनल है उस पर नाम है कि कौन कौन है, उसमें 2 मुस्लिम का नाम भी है जी, और वो भी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं और समकक्ष हैं। तो यही नहीं, इरफान हबीब की किताब है, उसमें भी लिखा हुआ है साफ साफ क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई जी। जो मस्जिद आलमगीरी है उसमें भी लिखा हुआ है। तो तथ्य, अब कोई कह दे एकदम फेवर हुआ और इनका पक्षपात हो गया तो मुंह में कहने को कोई भी आदमी कुछ भी कह दे, पर वो तथ्यों के विपरीत है जी। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम के मानने न मानने से क्या होता है, कानून तो अपना काम करेगा, ठीक है, और हम अपना केस कोर्ट में प्रूव करेंगे, एएसआई रिपोर्ट साबित कराएंगे, जैसा कि सीपीसी का आर्डर 26 रूल 10 में प्रोविजन है। और इसके बाद मैं पूरी उम्मीद है कि हमारा केस डिक्री होगा और यहाँ भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ विशाल भी बने हुए हैं। विशाल, आप सवाल लेना चाहते हैं जैन साहब से? बिल्कुल, हरिशंकर जैन जी, अब इसके आगे आपकी मांग क्या है? क्या जो वजू खाने का क्षेत्र है, और क्योंकि खुदाई करने से अब तक कोर्ट ने मना किया था, तो क्या आप लोग इस परिसर के और ज्यादा सर्वेक्षण की मांग एएसआई के द्वारा करेंगे कोर्ट से? नहीं, अभी पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद तब इस पर निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। परंतु फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि जितनी रिपोर्ट आ गई है उतने भर से साबित हो गया है कि हिंदू मंदिर था। तो बेसिक तो यही इशू है कि हिंदू मंदिर था, और मिल जाए और भी सामग्री आ जाए तो और अच्छी बात है जी। और दूसरा कि मुस्लिम पक्ष जितना चाहे उतना लड़ ले, हम भी चाहते हैं लड़े, कोई लड़ने कोई दिक्कत नहीं है जी। लोअर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग मुकाबला करेंगे
देखिए हरिशंकर जी, बिल्कुल हरिशंकर जैन जी, एक सवाल और है, क्योंकि जिस 1991 की पूजा स्थल विधेयक को अभी तक आधार बनाया गया, अगर हम इस एएसआई की रिपोर्ट को देखें और इस एएसआई की रिपोर्ट को समझें तो इससे तो बिल्कुल साफ होता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का रहा है। तो क्या 91 का जो पूजा स्थल विधेयक है वो ज्ञानवापी के मामले में आप लोगों के पक्ष में आकर खड़ा होगा इस एएसआई की रिपोर्ट के बाद? अभी मैंने कहा था कि पूरा एक्ट पढ़ लीजिए तो उसके हिसाब से धार्मिक स्वरूप तय होना है। व्हाट इज द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द बिल्डिंग। तो एसआई रिपोर्ट से साबित हो गया है कि उसका रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, हिंदू मंदिर का है। और यही नहीं, ब्याजी तहखाने में हम लोगों ने पिटीशन दाखिल की थी कि जिला मजिस्ट्रेट उसका कब्जा ले लें, और जिला मजिस्ट्रेट ने कल उस तहखाने का कब्जा भी ले लिया है जी। उसमें 93 तक पूजा होती रही, 93 तक, 1993 तक अनवरत पूजा हुई है जी। मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने वहाँ फेंसिंग लगा दी गई और हिंदुओं का आना जाना बंद कर दिया गया और ब्याजी को डिस्पैचेस कर दिया गया। 93 तक पूजा हुई ब्याजी तहखाने में, और ब्याजी तहखाने में बहुत सामान डंप रखा हुआ था जो मंदिर का था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिलीजियस कैरेक्टर तो वहाँ का बिल्कुल क्लियर, एकदम साफ है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। और कहीं से भी बीच में इस केस में नहीं आता है। एक अंतिम सवाल है जी, एक मिनट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस बात को माना है, पहले जिला कोर्ट ने माना था, और मामला इस समय उस पर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और जो लेटेस्ट जजमेंट आया है ऑनरेबल हाई कोर्ट का 19 दिसंबर को, उसमें भी कहा है कि ये साक्ष्यों पर तय होगा कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। हरिशंकर जैन जी, बिल्कुल एक अंतिम सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ ये है कि आगे किस तरह से इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, और क्या ज्ञानवापी परिसर में जहां पर अब तक पूजा अर्चना की जाती रही 93 तक, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर पूजा अर्चना को लेकर जो केस चल रहा है वो कितना और आगे एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद बढ़ पाएगा, और ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है एएसआई की रिपोर्ट? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि खाली पूजा अर्चना केस नहीं है, हमारा टाइटल सूट भी है। टोटल मैंने 6 सूट फाइल किए हैं, 5 सूट जो टाइटल सूट हैं, और सबके डिफरेंट डायमेंशंस हैं। ये 6वां सूट आप देख रहे हैं जी। और सब सूट फिलअप कर दिए गए हैं जी। एक सूट में जो है वो दूसरे सूट में पढ़ा जाएगा। तो टाइटल में क्लेम कर रहे हैं, और पूरी जमीन पर भगवान आदि विश्वेश्वर भोलेनाथ की जमीन है, परिसर उनका है, और जमीन खाली करके दी जाए और ये ढांचा यहाँ हटे, इस बात की मिल प्लेयर है। और मुझे उम्मीद है कि हमारा सूट डिक्री होगा और ढांचा आर्डर होगा, और जिस प्रकार से अयोध्या में आज मंदिर बना है वो वहाँ भी मंदिर बनेगा। हरिशंकर जैन साहब, एक सेकंड, एक बात और कहना चाह रहा हूँ। मैं श्योर हूँ कि 2029 के पहले मोदी जी द्वारा ही यहाँ बाबा भोलेनाथ मंदिर का शिलान्यास होगा और मंदिर का गठन भी होगा। जी। Zee News.